नमस्कार साथियों, पीएससी वॉरियर एकेडमी में आप सबका स्वागत है। हम लोग जो है 72 बीपीएससी का जो है क्या कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। और हम लोग इसके पहले एशियंट बिहार, इसके बाद मिडिवल बिहार और मॉडर्न बिहार जो है कंप्लीट कर चुके हैं। मॉडल बिहार ये चल रहा है, ठीक है, जिसमें जो है प्रांतीय चुनाव 1937 तक आ गया है। एक सूचना ये था कि एईडीयू का एग्ज़ाम आपका कैंसिल हो गया। मैं जो है ये सब ज़्यादा वीडियो इसलिए नहीं बनाता हूँ क्योंकि ऑलरेडी आपका जो है नोटिफिकेशन आता है, आप लोग रीड कर लेते हैं। और मैं व्यूज़ के पीछे नहीं भागता हूँ, मैं कंटेंट के पीछे भागता हूँ कि आपके पास क्या कंटेंट जाए जिससे आपका एग्ज़ाम हो, ओके, एग्ज़ाम क्लियर हो पाए। चलिए आते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि किसी भी सिविल सर्विस का जो एस्पिरेंट है या सिविल सर्विस जब आप बनेंगे तो आपका जो टाइम है काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। जब आप सिविल सर्विस बन के जाएंगे ना तो वहाँ पर आप खुद ही आपको पता होगा। क्योंकि जैसे आप मान लीजिए कि आप एक थोड़ी सा 2 मिनट में लूँगा, जब आप एसपी बन के जाते हैं या डीवाईएसपी बन के जाते हैं, पहले तो आप डीवाईएसपी ही बन के जाएंगे अगर प्रशासनिक सेवा लेंगे तो वहाँ पर क्या होगा कि जब आपको जनता दरबार लगता है तो वहाँ पर आपको कई सारे एप्लीकेशन आपके पास आते हैं, ठीक है, जनता के द्वारा, जिसमें अलग अलग मुद्दे होते हैं। तो आपको देखते होंगे कि बहुत सारे मतलब बड़े बड़े जो है लिखे हुए होते हैं, बड़े बड़े पेजों में, मतलब 2, 4, 5। लेकिन वहाँ पर क्या होता है कि सब्जेक्ट देख के फिर उस पर कार्रवाई किया जाता है। पूरा पढ़ने की बहुत कम ही है कि पढ़ पाते हैं, ठीक है, क्योंकि उसके पास उतना टाइम नहीं है। ओके, तो वही होता है कि क्योंकि आपके पूरे डिस्ट्रिक्ट को देखना होता है। ओके, तो इसलिए जो है मैं ये भी जो स्टोरी है वो शॉर्ट में बताया, क्योंकि मेरे साथ ये घटना घटी थी, ठीक है, कि मैं हमेशा आपके एसपी ऑफिस और डीएम ऑफिस में जाते आते रहता हूँ, ठीक है। तो मैं ये देखता हूँ कि और मुझे बातें होती है ना, तो वहाँ पर पता चलता है कि बताते हैं कि इस तरह से जो है वर्क होता है प्रशासनिक सेवाओं में। ओके, चलिए 1935 के जो है प्रांतीय चुनाव हुआ था। तो कब हुआ था? 1935 में जो है क्या हुआ था? 1935 भारत शासन अधिनियम, भारत शासन, ठीक है, अधिनियम, ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जो है आपका 1937 में जो है प्रांतीय चुनाव करवाए गए थे। इसमें जो है 129 निर्वाचन मंडल था। निर्वाचन मंडल कितना था? 129 निर्वाचन मंडल, ठीक है, बनाए गए थे, जिसमें जो है 70 आम निर्वाचन मंडल। अब इसमें क्या है? 70 आम के लिए, जनरल के लिए, ठीक है। फिर आपको 39 किसके लिए रखा गया था? मुस्लिम के लिए, ठीक है। और आपका जो है 4 महिलाओं के लिए, 4 वोमेन रिजर्व रखा गया था, रिजर्व सीट है। एक एंग्लो इंडिया, ओके, एक एंग्लो इंडिया। इसके बाद जो है आपका 2 यूरोपीय और 13 विशेष निर्वाचन। 2 आपका यूरोप कर ले और 13 आपका क्या है? विशेष निर्वाचन मंडल थे, ठीक है। अब ये कहाँ कहाँ हुआ था? तो कांग्रेस को जो है इसमें जो है कांग्रेस इसमें कहाँ कहाँ जीते थे? तो कांग्रेस जो है संयुक्त प्रयास, जो कि आपका मध्य प्रदेश कहा जाता है, ठीक है, सॉरी मध्य प्रदेश नहीं, उत्तर प्रदेश। संयुक्त प्रांत कहाँ कहाँ आया था? पूर्ण बहुमत की सरकार बनाया था संयुक्त प्रांत, ठीक है। इसके बाद मद्रास, इसके बाद आपका मध्य प्रदेश एमपी, इसके बाद बरार, ठीक है, उड़ीसा, और बिहार में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी, ठीक है, जिसमें बिहार में कौन थे? श्री कृष्ण सिंह जो है आपका पहले मुख्यमंत्री के तौर पर हुए थे, ठीक है। 1 अप्रैल 1937 को जो है मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व में पहला भारतीय
मंत्रिमंडल बना। यहाँ पर जो है पहला भारतीय मंत्रिमंडल, ठीक है। तो 1 अप्रैल 1937 को पहला बिहार में मंत्रिमंडल बना, ठीक है। और इसके जो है उस समय इनको जो दर्जा दिया गया था मोहम्मद यूनुस को, ठीक है, मोहम्मद यूनुस, ठीक है, को क्या बनाया गया था, पीएम बनाया गया था, प्रधानमंत्री ऑफ बिहार। ये याद रखिएगा, ये मुख्यमंत्री नहीं बने थे, ये प्रधानमंत्री बने थे। ओके। और एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जब जम्मू कश्मीर भारत में विलय हुआ था तो उस समय भारत के जो वहाँ के जो थे जम्मू कश्मीर को, उनको प्रधानमंत्री बोला जाता था। इंदिरा गांधी के सरकार तक उनको प्रधानमंत्री का दर्जा दिया जाता था, ठीक है। मतलब भारत में 2 प्रधानमंत्री उस समय हुआ करते थे। ओके, एक जम्मू कश्मीर का अलग और एक इंडिया का अलग। ओके, उनको दर्जा उस तरह का दिया हुआ था। वहाँ के जो है ना जम्मू कश्मीर के जो है जो भी लीडर ऑफ हेड होते थे वो उनको जो है सीएम नहीं बोला जाता था बल्कि प्रधानमंत्री बोला जाता था। सेम यही यहाँ पर हुआ था कि बिहार में जब उस समय पहली बार जब बना था ना तो उनको प्रधानमंत्री बोला गया था, ना कि आपको मुख्यमंत्री, ठीक है। जब उसके बाद जब क्या हुआ कि मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार जो है 20 जुलाई 1937 को, ठीक है, इन्होंने जो है त्याग पत्र दे दिया, ठीक है, त्याग पत्र दिया मंत्रिमंडल से। तो श्री कृष्ण सिंह बनाए नेतृत्व में, ठीक है। तो कौन बनाए, श्री कृष्ण सिंह। ये कांग्रेस, मोहम्मद यूनुस जो थे वो मुस्लिम लीग से थे, ये क्या थे, कांग्रेस से, ठीक है। तो श्री कृष्ण सिंह, ठीक है, ये फिर सीएम बने, सीएम ऑफ बिहार, पहला यही आता है, ठीक है। और उसके जो है उस समय तत्कालीन कौन थे, लॉर्ड लिनलिथगो थे, वायसराय, ठीक है। श्री रामदयालु सिंह और प्रोफेसर अब्दुल बारी विधानसभा के क्रमशः कौन थे, सभापति और उपसभापति, ठीक है, मतलब अध्यक्ष। तो बिहार विधान सभा के पहले क्या अध्यक्ष कौन थे, रामदयालु सिंह, ठीक है, रामदयालु सिंह। और उप सभापति कौन थे, आपके प्रोफेसर अब्दुल बारी, ठीक है। ओके, प्रोफेसर अब्दुल बारी। राजनीतिक बंदियों के रिहाई के प्रश्न पर जो है बिहार मंत्रिमंडल ने पुनः जो है 15 फरवरी 1938 को त्याग पत्र दे दिया था। तो 15 फरवरी 1938 को जो है दोबारा क्या किया, त्याग पत्र दे दिया, ठीक है। बाद में जो 26 फरवरी जो है को बिहार के प्रधानमंत्री, उस समय मुख्यमंत्री का प्रधानमंत्री कहा जाता था, मैंने आपको पहले बताया, कृषि जो है गवर्नर से बातचीत करके दोबारा से जो है राजनीतिक कैदियों के समस्या को सुलझाने के बाद फिर से बने थे। ओके, फिर सितंबर 1939 में जो है द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होने पर जो है तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो को जो है भारतीय विधान मंडल की सहमति के बिना क्या था, युद्ध में भारत को शामिल कर लिया था। और इसके कारण इसके विरोध में कांग्रेस जो है मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दिए जाने के बाद मुस्लिम लीग ने जो है 22 दिसंबर, ठीक है, 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में बनाया, मुक्ति दिवस के रूप में बनाया, ठीक है, कौन, मुस्लिम लीग।
इसके बाद क्या कह रहा है कि काश्तकारी व्यवस्था के तहत किसानों के राहत हेतु जो है बिहार टेंडेंसी एक्ट जो है पारित किया गया था। ठीक है, तो बिहार टेंडेंसी अमेंडमेंट किसके लिए था? तो काश्तकारी व्यवस्था ठीक है, काश्तकारी व्यवस्था पर था। ओके, अब जो है बिहार और मुस्लिम लीग क्या है? तो अक्टूबर 1937 के अंत में जो है मोहम्मद अली जिन्ना बिहार की यात्रा पर आए थे। तो 1937 में जो है अक्टूबर, ठीक है, में जिन्ना बिहार आए थे। ओके, और जो है उनके ही प्रयत्न से और क्या था, यूनाइटेड मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी और अहरार पार्टी का मुस्लिम लीग में विलय हो गया था कि स्थापना तथा सोचिए अहरार, ठीक है, पार्टी का विलय इसी में हो गया था। ओके, तो ये थी यहाँ तक के। इसके बाद जो है जिन्ना 1 जनवरी 1938 को बिहार के गया में मुस्लिमों की एक बड़ी सभा को संबोधित किया था। ओके, और पृथक निर्वाचन की मांग की थी। तो पृथक निर्वाचन की मांग कहाँ से की गई थी? तो गया से की गई थी। पृथक निर्वाचन, ठीक है, की मांग कहाँ से? गया से। कब किए गए थे? 1 जनवरी 1938 को। ठीक है, इसके बाद जो है आपका बिहार में जो है मुस्लिम लीग से जो है अलग 2 अन्य मुस्लिम संगठन कार्य करते थे। ये थे जमायत ए उलेमा और मोमिन जो है, ठीक है, तो मोमिन जमायत, ठीक है, तो जमायत ए उलेमा, और एक कौन थे? मोमिन जमायत, ठीक है। ये क्या थे? मुस्लिम लीग के लिए काम करते थे, बिहार मुस्लिम लीग के लिए, बिहार मुस्लिम लीग, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि बिहार में जो है 28 नवंबर 1940 को जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है शुरुआत हुई थी। यहाँ से सत्याग्रह क्या जा रहा है? व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो 28 नवंबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह, ठीक है, सत्याग्रह, ठीक है, चालू किया गया था। श्री कृष्ण सिंह जो है पहले सत्याग्रही थे। श्री कृष्ण सिंह पहले सत्याग्रही थे। इसके बाद जो है जबकि अनुग्रह नारायण से दूसरे, ओके, अनुग्रह नारायण सिंह आपके दूसरे थे। गौरी शंकर ने जो है 4 दिसंबर 1940 को गया में तथा श्यामा नारायण सिंह 9 दिसंबर को नालंदा शिलांग में जो है सत्याग्रह प्रारंभ किया था। तो याद रखिएगा, गौरी शंकर, ठीक है, 4 दिसंबर
1940 को कहाँ से गया, ठीक है। और श्याम नारायण सिंह, श्याम नारायण सिंह कब, आपका 9 दिसंबर 1940 सिलाव राजगीर, मतलब नालंदा में पता है, अभी वर्तमान डिस्ट्रिक्ट नालंदा है। ठीक है, में सत्याग्रह का जो है किया था। अब जो है बिहार में सत्याग्रह में जो है गिरफ्तारी देने वाले जो महिलाएं थी उनमें कौन थे, गिरफ्तार कौन हुए थे महिला में, तो प्रियंका देवी, ठीक है, जगत रानी देवी, इन्होंने भी जो है सत्याग्रह किए थे और गिरफ्तार हुआ। उसके बाद जानकी देवी, ओके थे। बिहार यंग मैन इंस्टीट्यूट ने में जो है 20 दिसंबर 1936 को अखिल भारतीय जो है छात्र दिवस राम वृष बेनीपुरी की अध्यक्षता में बनाया गया। अखिल भारतीय छात्र दिवस, ठीक है, कब बनाया गया था, 20 दिसंबर 1936 को जो है बनाया गया था, ओके। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो राम वृक्ष बेनीपुरी, ठीक है। और राम वृक्ष बेनीपुरी की कौन सी किताब है वो आप हमें कमेंट में कीजिएगा, ठीक है। महात्मा गांधी से मतभेद होने के बाद जो है सुभाष चंद्र बोस ने 30 मई 1940 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया। ये सब तो आपका उसमें भी है मॉडर्न हिस्ट्री में, ओके। इसके बाद जो है बिहार से जो है प्रकाशित समाचार पत्र जो है कौन कौन से थे, तो सर्चलाइट और इंडियन नेशन, ठीक है, ने जयप्रकाश नारायण की गिरफ्तारी को अनुचित कदम बताया था, ठीक है। 10 दिसंबर 1940 को जयप्रकाश को जो है सारे प्रांत में जयप्रकाश नारायण दिवस मनाया गया, ठीक है। तो जयप्रकाश नारायण दिवस कब बनाया गया था, तो 10 मार्च 1940 को, ठीक है, बनाया गया था। पटना में प्रकाशित होने वाले अंग्रेजी जो है समाचार कौन था, द बिहार हेराल्ड, द बिहार हेराल्ड, ठीक है, अंग्रेजी समाचार पत्र कहाँ से हुआ था, अंग्रेजी समाचार पत्र पटना से, ठीक है, पटना से जो है प्रकाशित हुआ था। इसके बाद जो है फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता शिलभद्र याजी को जो छपरा में 16 मई 1940 को जो है भारत रक्षा कानून के अंतर्गत जो है गिरफ्तार किया गया था, ठीक है। तो भारत रक्षा कानून के तहत किसको गिरफ्तार कर लिया गया था, शिलभद्र को शिलभद्र याजी लिख लेते हैं पूरा, ठीक है, याजी, शिलभद्र याजी को जो है 16 मई 1940 को छपरा से गिरफ्तार और ये जो है शिलभद्र याजी जो थे वो किससे थे, फॉरवर्ड ब्लॉक से, लिख दीजिएगा फॉरवर्ड ब्लॉक,
ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक से थे। इसके बाद कह रहा है कि आपका 1941 में मुस्लिम लीग द्वारा जो है 23 मार्च को पाकिस्तान दिवस बनाने का घोषणा किया गया था। ठीक है, तो 23 मार्च को पाकिस्तान दिवस बनाने की घोषणा किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? मुस्लिम लीग। ओके, मुस्लिम लीग द्वारा किया गया था। और जो है हिंदू महासभा द्वारा जो 27 अप्रैल को पाकिस्तान विरोध दिवस, ठीक है, हिंदू महासभा द्वारा पाकिस्तान विरोध दिवस मनाने के कारण बिहार में जो है बिहार शरीफ में सांप्रदायिक दंगा हो गया था। ओके, बिहार शरीफ के सांप्रदायिक दंगे पर गांधी जी ने शांति की अपील करते हुए कहा था, अभी बिहार ही एक ऐसा प्रांत है जो हमें रास्ता दिखा सकता है और हमारे लिए उदाहरण बन सकता है। तो बिहार शरीफ के दंगे पर जो है बिहार शरीफ के दंगे पर गांधी ने कहा था कि बिहार ही अभी ऐसा प्रांत है जो हमें रास्ता दिखा सकता है। ठीक है, इसके बाद जो है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। ओके, तो आइए हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन की ओर चलते हैं। तो अखिल भारतीय जो है कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में जो ग्वालियर टैंक सभा में जो भारत छोड़ो, तो कहाँ? ग्वालियर टैंक, ठीक है, सभा में भारत छोड़ो, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया, जिसमें करो और मरो का नारा, ठीक है, करो और मरो का नारा दिया गया था। इसके बाद जो है अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की जो है 8 मार्च 1942 को इसे स्वीकार किया गया था। ठीक है, सॉरी 8 अगस्त को 8 अगस्त 1942 को इसे स्वीकार कर लिया गया था। 11 अगस्त 1942 को जो है अंग्रेजों भारत छोड़ो, झंडा ऊंचा रहे हमारा, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जो है हम सचिवालय पर झंडा फहरा कर रहेंगे। ठीक है, जैसी ओजस्वी नारों के साथ जो है पटना में जो है सचिवालय भवन के पूर्वी गेट पर जो है राष्ट्रीय ध्वज फहराने शुरू किया। इसी पे जो है ये घटना घटती है। ये घटना का डेट मैं लिखता हूँ, आगे लिखता हूँ। ठीक है, 11 अगस्त 1942 को, ठीक है, गेट पर जो पटना सचिवालय का पूर्वी गेट है उस पर जो है झंडा फहराने पर कौन है? वहाँ के उस समय के WG आचार्य कलेक्टर, ठीक है, तो WG आचार्य, ठीक है, कौन थे? DM थे या DC भी कर सकते, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे। उन्होंने जो बौखला कर जो है क्या किया? गोली चलवा दी, जिसमें जो है ठीक है, जिसमें जो है आपका 7 लोग मारे गए। यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, याद रखिएगा। लास्ट आपका 70 BPSC में ही आया है क्वेश्चन इससे, तो याद रखिएगा। चलवा दिए, जिसमें 7 नौजवान लोग मारे गए। ठीक है, 7 नौजवान लोग वहीं झंडा थामे हुए शहीद हुए थे।
जबकि 8वां छात्र रामकिशन सिंह अंग्रेजों की आंख में धूल झोंककर वहाँ ब्रितानी जो कि अंग्रेज है यूनियन जैक को उतारकर जो है झंडा फहराने में कामयाब हुआ था। जबकि 8वां ठीक है छात्र आंख में धूल झोंक कर मतलब चालाकी से जो है 8वां छात्र कौन था? राम किशन सिंह ठीक है जोकर पटना सचिवालय के ऊपर झंडा फहरा दिया। ठीक है, अब जो है सचिवालय गोलीकांड के समय भारतीय अफसर उदित नारायण पांडे जो कि SDO थे, ठीक है, कौन थे? उदित नारायण पांडे, ठीक है, क्या थे? SDO के पोस्ट पे थे। ओके, और विश्वभरण चौधरी डिप्टी कलेक्टर थे। क्या है? विश्वभर चौधरी क्या थे? डिप्टी कलेक्टर, ठीक है, थे उस समय। ठीक है, गोलीकांड में सचिवालय सुरक्षा की जिम्मेदारी भारतीय बंदूकधारी गोरखा पुलिस के पास थी। किसके पास थी? गोरखा पुलिस, ठीक है, पुलिस के पास, ठीक है, सचिवालय की सुरक्षा सौंपी गई थी। सचिवालय कांड के 2 दिन बाद तक जो पटना बंद रहा था। ठीक है, अब यह जो है डुमराव, गया, सिवान, कटिहार थाने पर जो है झंडा फहराने की कोशिश में के क्रम में क्रमशः जो है कपिल मुनि, श्याम बिहारी लाल और उसके बाद फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव और ध्रुव को जो है गोली का शिकार होना पड़ा। ओके, इसके बाद जो है भारत छोड़ो आंदोलन में जो है बिहार के गया, भागलपुर, उसके बाद पूर्णिया, शाहबाद, मुजफ्फरपुर और चंपारण में जो है इसका विरोध हुआ था काफ़ी। ओके, 9 अगस्त को जो है राजेंद्र प्रसाद को जो है पटना में गिरफ्तार करके बांकीपुर जेल में रखा गया। उसी दिन जो है फूलन प्रसाद वर्मा और मथुरा प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया गया था। 10 अगस्त को जो है श्री कृष्ण सिंह को गिरफ्तार करके मोरे गांव से जो है पटना आते समय गिरफ्तार किया था। ठीक है, 11 अगस्त को अनुग्रह नारायण सिंह को गिरफ्तार किया गया और बांकीपुर जेल में आपको जो है उनको भेज दिया गया था। ठीक है, इसके बाद जो है आपका बलदेव सहाय ने जो है सरकारी नीतियों के विरोध में जो है महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल से जो है पद से त्याग पत्र दे दिया था। इसके बाद जो है आपका सचिवालय गोलीकांड के विरोध में 12 अगस्त को पूरे पटना में हड़ताल हुआ। उसी दिन जो है बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष महामाया प्रसाद सिंह को जो है रेलवे स्टेशन पर पटना जंक्शन पर जो है गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, वर्तमान में पटना जंक्शन कहते हैं, ऐसे पटना रेलवे स्टेशन। ओके, अब कह रहा है कि महिलाओं, इसके बाद क्या कह रहे हैं कि सचिवालय गोलीकांड के दिन जो है कांग्रेस मैदान जो कि गांधी मैदान में जो है जगत नारायण लाल की अध्यक्षता में जो है आयोजित सभा जो है संचार सुविधा को ठप करने और सरकारी कामों में शिथिलता करने का प्रस्ताव पारित हुआ था। ठीक है, इसके बाद जो है पटना गोलीकांड में जो 7 शहीद थे वो कौन थे, जो मैं बता दे रहा हूँ। तो पहला
रामानंद, ठीक है, रामानंद सिंह, ठीक है, रामानंद सिंह कैमी के छात्र थे, 11वीं के छात्र थे, ठीक है, 11वीं में कहते थे। और ये कहाँ से थे? शहादत नगर पटना, स्थान लिख लीजिएगा, शहादत नगर पटना, क्वेश्चन मैच करने के लिए दे सकता है। फिर दूसरा है राम गोविंद सिंह, ठीक है, ये कैमा का छात्र थे, ये भी 11वें के ही छात्र थे, ठीक है। और ये कहाँ से थे? दशरथ पटना, ठीक है। इसके बाद कौन थे? उमाकांत सिंह कहाँ से थे आपके? ये 11वीं के ये भी छात्र थे, ठीक है। और ये कहाँ से थे? नरेंद्रपुर सारण। पिछले बार जो है डिस्ट्रिक्ट दिया गया था, इस बार हो सकता है कि आपसे जो है क्या पूछ ले, कैमी के छात्रा है पूछ ले, या पूछ ले कि कौन से गांव से थे, तो लिखना अनिवार्य है आपके लिए। इसके बाद राजेंद्र, ठीक है, सिंह। तो राजेंद्र सिंह जो थे आपके, ये भी 11वीं के छात्र थे, ऐसा मत समझिए कि सभी 11वीं के छात्र थे, इस सीरियल वाइज है इसलिए बताया गया, ठीक है। और ये जो है बनवारी चक थे, बनवारी चक। अब बनवारी चक कहाँ? तो सारण, ठीक है। इसके बाद जो है सतीश प्रसाद झा कहाँ? ये जो है ये 11वीं के छात्र थे, ये भी मतलब 5 11वीं के छात्र थे, ओके। और इसका जो है खरहरा भागलपुर, ठीक है, खरहरा भागलपुर, ठीक है, से थे। इसके बाद आ जाता है जगपति कुमार, और ये कैमा के थे? तो स्नातक, ठीक है। और ये खराहिट औरंगाबाद, खराटी या कह सकते हैं ओबरा औरंगाबाद, ठीक है, बाद से थे। इसके बाद आ जाता है देवी पद चौधरी, अब देवी पद चौधरी जो थे आपका कौन से थे? 9वीं के थे, ठीक है। और ये कहाँ से थे? जमालपुर, ठीक है, जमालपुर सिलहट असम, ठीक है। ठीक है, तो ये थे। इसके बाद क्या रहा है कि महिलाओं ने जो है जुलूस निकालकर जो है कांग्रेस मैदान में भगवती देवी राजेंद्र प्रसाद की बहन की अध्यक्षता में जो है एक सभा का आयोजित किया, और इस सभा में जो है सुंदरी देवी जो कि सुभाषचरण वर्मा की पत्नी थी, और राम प्यारी देवी जो कि जगत नारायण की पत्नी थी, ने जो है वकीलों के हड़ताल के वकालत छोड़ने का अनुरोध किया था, ठीक है। इसके बाद जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है पटना में प्रकाशित सर्चलाइट, इंडियन नेशन और राष्ट्रवाणी का प्रकाशन नहीं हुआ था, ठीक है। 30 अगस्त 1942 को क्या हुआ कि जगत नारायण लाल ने यहाँ एक सभा के कार्यकर्ताओं सभा की, और इसके जो है कार्यकर्ताओं को शहीद संघ का नाम दिया, ठीक है। तो ये थे आपका भारत छोड़ो आंदोलन। अब आ जाते हैं कि अगस्त क्रांति और बिहार।
तो कह रहा है कि 1942 में जो अगस्त क्रांति का चिंगारी संपूर्ण बिहार में फूटा था, मतलब संपूर्ण बिहार में आपका फैल गया था। चंपारण जिले के जो है गोविंदपुर थाने में जो है ऋषि जी महादेव प्रसाद और जगन्नाथ प्रसाद ब्रह्मानंद तिवारी ने जो समांतर सरकार बनाई थी। ठीक है, तो चंपारण में समांतर सरकार बनी थी। ओके, इसके बाद जो है 13 अगस्त जो नहीं आ रहा है आप लिख लीजिए, क्योंकि एक स्टोरी की तरह हम करके ये से जो है कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मैं बता दे रहा हूँ और फिर आगे निकल जा रहा हूँ। ठीक है, 13 अगस्त को जो है कटिहार थाने पर जो है झंडा फहराते समय जो है 13 वर्षीय बालक ध्रुव कुमार को पुलिस ने जो है गोली मार दी थी। ठीक है, तो ये लिख सकते हैं कि 13 अगस्त को जो है 1942 को कटिहार थाने पर झंडा फहराने के लिए जो है किसे गोली मार दी? 13 वर्षीय बालक को ध्रुव कुमार को गोली मार दी। ठीक है, गोली मार दी। भागलपुर में अगस्त क्रांति के नेतृत्व जो है छात्र ने किया था। यहाँ शिवधारी सिंह, सुखदेव चौधरी और कैलाश बिहारी गिरफ्तार हुए थे। तो ये थे आपके अगस्त क्रांति। इसके बाद जो है कह रहा है कि 7 दिसंबर को जो है योगेंद्र शुक्ल पटना आए थे। ठीक है, उन्हें बक्सर जेल में भेज दिया गया, गिरफ्तार करके पटना लाया गया, फिर बक्सर जेल में भेज दिया। जेल से जो है भागने के बाद जयप्रकाश नारायण के साथ रामनंदन मिश्र और शालिग्राम सिंह अच्युत जो है अच्युत पटवर्धन की बहन विजया के साथ जो है कलकत्ता चले गए थे। ठीक है, इसके बाद जो है आज़ाद दस्ता के बारे में जो है थोड़ा पढ़ लीजिए। ओके, अभी ये जो है थोड़ा लंबा चलेगा। ओके, तो अभी इसमें है मॉडर्न हिस्ट्री में आपको पढ़ना। तो आज़ाद दस्ता कह रहा है कि मार्च 1943 में आज़ाद दस्ता के अखिल भारतीय केंद्र और बिहार जो है कार्यालय का गठन जयप्रकाश नारायण ने नेपाल में किया था। ठीक है, तो मार्च 1943 को नेपाल में आज़ाद दस्ता का गठन किसने किया था? जेपी ने, जयप्रकाश नारायण ने। ठीक है, इसके बाद जो है डॉक्टर लोहिया संचार और प्रचार विभाग के निर्देशक करते थे। ठीक है, लोहिया क्या करते थे? वो संचार और प्रचार का देखते थे इसमें। ओके, सरदार नित्यानंद जो कि सोनबरसा में जो पुलिस की गोली से शहीद हुए थे। ठीक है, आज़ाद दस्ते के संचालन नेपाल में कोसी नदी के दलकारो के टापू नामक स्थान पर किया जाता था। ठीक है, तो कोसी नदी के जो आपका टापू है दलकारो, वहीं से जो आज़ाद दस्ता का जो है किया जाता था। इसके बाद जो 18 दिसंबर 1943 को जयप्रकाश नारायण पुनः मुगलपुरम से गिरफ्तार कर लिए गए थे। ठीक है, तो 18 दिसंबर 1943 को जेपी को पुनः गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद जो है 1943 के अंत आते आते जो है आज़ाद दस्ता सक्रिय रहा, परंतु आंदोलन के प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के प्रयास में विफल हो गया। ठीक है, फरवरी 1946 को जो है आपका जयप्रकाश नारायण की रिहाई के प्रश्न पर जो है दबाव बनाने के उद्देश्य से जो है आपका जयप्रकाश दिवस जो है बनाया गया था।
इसके बाद जो है मार्च 1946 में जो है संपन्न विधानसभा चुनाव में 152 सीटों में से जो है कांग्रेस ने जो है 68 सीटें जीती। मुस्लिम लीग ने जो है 34 सीटों पर जो है निर्वाचन में जीता। मार्च जो है 24 मार्च 1946 को ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्य पैथिक लॉरेंस एंड स्टैनफोर्ड क्रिप्स और A.B. अलेक्जेंडर कैबिनेट मिशन के तहत जो है भारत आए थे, जो कि अंतरिम कैबिनेट के बारे में विस्तार और आज़ादी के बारे में था। ठीक है, 30 मार्च जो है 1946 को श्री कृष्ण के नेतृत्व में जो है दूसरी बार जो है कांग्रेस का जो है बिहार में सरकार बनी थी। जून 1946 को विधानसभा चुनाव संपन्न हुए और चुनाव में कांग्रेस के जो है 296 जो सीट थे उस पर 111 पर विजय प्राप्ति हुई थी। ठीक है, इसी के उपलक्ष्य में जो है 16 अगस्त 1946 को जो है क्या किया, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस जो है किसने, मुस्लिम लीग ने बनाया। ठीक है, जिसमें कई जो है जाने गई थी। पूर्वी बंगाल में जो है की प्रक्रिया बिहार में हुई 1946 के अंत में जो है बिहार के कई स्थानों पर दंगे भर के सांप्रदायिक दंगे, जैसे कहाँ पर, छपरा, पटना, बिहार शरीफ, जहानाबाद और बांका, ठीक है, आदि में काफ़ी जो है दंगे हुए थे। मार्च 1947 में जो है बिहार सांप्रदायिक दंगों के बाद जो है बिहार में शांत और सद्भावना का संदेश देने के उद्देश्य से जो है आए थे। ठीक है, तो 1947 में बिहार आए थे कौन, गांधी जी। 9 दिसंबर 1946 को जो है स्वतंत्र भारत का संविधान निर्माण के लिए जो है आपको संविधान सभा का प्रथम बैठक, जिसमें सच्चिदानंद सिंह अध्यक्ष के रूप में संपन्न हुए थे। ठीक है, फिर जो है अस्थाई सदस्य जो है उसको अस्थाई बनाया गया था। अस्थाई सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। इसके बाद जयराम दौलत राम जो है बिहार के पहले गवर्नर बने। बिहार के पहले राज्यपाल कौन बने, जय राम दौलत राम, ठीक है, बने थे। और पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण बने थे 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, उसी दिन जो है राज्यपाल ने 1942 की क्रांति में पटना सचिवालय में जो शहीद हुए थे उसी के जो है आधारशिला रखा था। अब जो है इसके बाद हम लोग आ जाते हैं क्या कि पटना गांधी मैदान का नामकरण। तो 30 जनवरी 1948 को गोडसे ने जो है दिल्ली में स्थित बिड़ला हाउस में गांधी जी की हत्या कर दी। ठीक है, किसका, गांधी जी की हत्या कर दी। इसी गांधी के प्रति पूरे बिहार में शोक की लहर फैला और उसी वर्ष जो है गांधी जो है जी के सम्मान में 15 अगस्त 1947 के जो है स्वतंत्रता की 15 अगस्त 1948 की पहली वर्षगांठ पर के समारोह में बिहार सरकार के जो है शासकीय आदेश पर छपे आधिकारिक निमंत्रण पत्र में पहली बार गांधी मैदान का नाम इस्तेमाल हुआ था। ठीक है, तो 15 अगस्त 1948 को जो है पहली बार जो है गांधी मैदान पटना का नामकरण, ठीक है, नामकरण हुआ था। ठीक है, पटना प्रशासन द्वारा जो है जारी निमंत्रण पत्र में जो है जिलाधिकारी पटना आग्रह करते हुए दीवान बहादुर राम कृष्ण जलान 15 अगस्त रविवार सुबह 9 बजे पटना गांधी मैदान बांकीपुर में उपस्थित होकर जो है क्या किया था, अनुग्रहित करे, इस तरह से किया गया था। ठीक है, जब बिहार के माननीय राज्यपाल स्वतंत्र दिवस पर की पहली वर्षगांठ पर जो है ध्वजारोहण करे और सेना और पुलिस होमगार्ड एक साथ परेड को सलामी दे, तो अखिल दस्तावेजों के अनुसार अंडाकार आकार में जो है इस मैदान को एक गांधी मैदान के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, जो कि वो पूरा गोल है ना गांधी मैदान। इस मैदान को जो है
आज़ादी के बाद जो है राज्य में स्वतंत्रता दिवस समारोह का स्थल बन गया। इससे पहले बांकीपुर मैदान के या पटना लॉन के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो इससे पहले क्या बांकीपुर मैदान या पटना लॉन के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो ये आज के लिए जो है इतना ही रखते हैं। कल जो है स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार की महिलाओं का योगदान पढ़ेंगे। बिहार भ्रमण पर आए जो है विदेशी यात्रियों के विवरण के बारे में भी जो है कुछ हम लोग रीड करेंगे। तो ये जो है कल थोड़ा रिवीजन होगा और फिर मैं जो है ज्योग्राफी लेके आऊँगा, बिहार ज्योग्राफी। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जो लोग इस चैनल पे नए हैं, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब